नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है कि अगर आप लोग होम लोन नहीं भरने पर बैंक कब जब्त कर सकता है आपकी प्रॉपर्टी। ईएमआई भरने वाले जान ले नियम। जी हाँ, आज के टाइम पे हमें पता है कि हम लोग बैंक से ऑलमोस्ट हर एक पर्सन लोन लेता है आज के टाइम पे। तो फिर आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि लोन लेने वाला व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाता तो बैंक उसकी संपत्ति को नीलाम करके रकम वसूल कर सकता है। ऐसे मामलों में नीलामी का प्रक्रिया, नियम और अधिकारों को समझना आवश्यक है। प्रॉपर्टी की नीलामी का सामना करते समय व्यक्ति को अपने कानूनी अधिकारों, नीलामी के नियमों और विकल्पों की जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि क्या नियम है। मकान हर व्यक्ति के लिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश होता है। अपने सपनों का घर बनाने के लिए लोग काफ़ी धन खर्च करते हैं, लेकिन एक साथ इतने पैसे जुटाना मुश्किल होता है। इसलिए अधिकांश लोग घर खरीदने या बनाने के लिए बैंक से होम लोन लेते हैं। लोन के लिए आवश्यक होता है कि आप किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर बैंक को गारंटी दें। यह प्रक्रिया वित्तीय सहायता प्राप्त करने का एक सामान्य तरीका है, जिससे लोग अपने मकान का सपना साकार कर सकते हैं। यदि लोन लेने वाला व्यक्ति किसी कारण से कर्ज नहीं चुका पाता है तो बैंक उस घर या संपत्ति को नीलाम करके लोन की रकम वसूल करता है। संपत्ति जब्त करने का एक पूरा प्रोसेस होता है। अगर ज़िंदगी में ऐसी नौबत आए तो ज़रूरी है कि आप प्रॉपर्टी की नीलामी को लेकर अपने अधिकारों के बारे में ज़रूर जान लें। बैंक कब और क्यों करता है संपत्ति जब्त। घर या अन्य संपत्ति के लिए बैंक से लिया जाने वाला लोन समय पर चुकाना आवश्यक है। यदि होम लोन या किसी अन्य लोन की किस्त नहीं चुकाई जाती तो बैंक आपकी संपत्ति को जब्त कर सकता है। हालांकि बैंक तुरंत नीलामी नहीं करता, वह लोन लेने वाले व्यक्ति को कई अवसर देता है ताकि वह अपनी किस्तें चुका सके। नीलामी केवल अंतिम उपाय होता है। यदि प्रॉपर्टी नीलाम होने की स्थिति आती है तो फिर भी लोन लेने वाले व्यक्ति के पास अनेक विकल्प होते हैं, जैसे कि पुनर्वित्त या संपत्ति की बिक्री, जिससे वह लोन का भुगतान कर सके। यदि कोई व्यक्ति लगातार 2 महीने तक लोन की ईएमआई नहीं देता तो बैंक उसे रिमाइंडर भेजता है, यानी इस बारे में याद दिलाता है। इसके बाद भी जब तीसरी किस्त जमा नहीं होती है तो ग्राहक को कानूनी नोटिस भेजा जाता है। फिर भी यदि ईएमआई का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक संपत्ति को एनपीए घोषित कर देता है और लोन लेने वाले व्यक्ति को डिफ़ॉल्टर घोषित कर देता है। इस तरीके से बैंक नीलामी से जुड़े क्या क्या नियम हैं। हालांकि एक ऐसा नहीं है कि एनपीए घोषित करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 कैटेगरी होती है: सबस्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। ईएमआई नहीं चुकाने की स्थिति में सबसे पहले लोन अमाउंट 1 साल तक सबस्टैंडर्ड एसेट खाते की कैटेगरी में रहता है। इसके बाद डाउटफुल एसेट्स बनता है और जब लोन रिकवरी की उम्मीद नहीं रहती तब उसे लॉस एसेट्स मान लिया जाता है। याद रखें, लॉस एसेट बनने के बाद ही प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाता है। नीलामी के लिए बैंक पब्लिक नोटिस जारी करती है। नीलामी के दौरान मिलते हैं कुछ अधिकार। एसेट की बिक्री से पहले लोन देने वाले या बैंक या वित्तीय संस्थान को नोटिस जारी करना अनिवार्य है। इस नोटिस में एसेट का उचित मूल्य, रिजर्व प्राइस, नीलामी की तारीख और समय का उल्लेख होना चाहिए। यदि बोरोवर को लगता है कि एसेट का मूल्य कम तय किया गया है तो वह इस नीलामी के खिलाफ चुनौती दे सकता है। यह प्रक्रिया न्यायसंगत और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। अगर एसेट की नीलामी की नौबत हो, आप रोक नहीं पाएँ तो नीलामी की प्रक्रिया पर नज़र रखें, क्योंकि आपके पास लोन की वसूली के बाद बची अतिरिक्त रकम को पाने का अधिकार होता है। बैंक को वो बची हुई रकम लेनदार को लौटानी ही होती है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। सॉरी गाइस, थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम आया होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा है, एरोप्लेन्स वगैरह टाइम टू टाइम यहाँ पे आते रहते हैं। काफ़ी उसका नॉइज़ मुझे काफ़ी वीडियोस में डिस्टर्ब करता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और ये सडनली ऐसे हो जाता है, पता ही नहीं चलता, इतनी स्पीड और इतना ज़्यादा साउंड होता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ एडजस्ट फॉर दिस वीडियो।
सो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम आई हो इस वीडियो को समझने में तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।